नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला के लिए बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सभी का संकलन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज का इस टॉपिक जो है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र, उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है। तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य कथन ढूंढना है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा भरा गया है, ये बिल्कुल गलत है। प्रागैतिहासिक चित्रों में ना तो लाल, ना तो चमकीला नीला, ना तो हरा प्रफुल्ल हरा भरा गया है। अगला देखते हैं, फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसी को फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र कहा जाता है। फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र किससे संबंधित है। तो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र। मुजफ्फरपुर, बिंदगी, खुर्जापुर, सरगुजा से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सरगुजा से जो है छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास में से प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। तो शिला है। शिला पर प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है तो चट्टानों और शिलाओं पर। ये चित्र कैसे हैं। तो गुफा चित्र कहलाते हैं इनको। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है। तो आखेट, पशु पक्षी और युद्ध है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय आखेट, पशु पक्षी तथा युद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। तो मानव, पशु पक्षी, ये विशेष रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय रहे। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रधानता क्या है। आखेट का विषय है। और जो प्रागैतिहासिक चित्र में सामान्यतः निर्मित किए जाते थे वो गेरू और चारकोल से निर्मित किए जाते थे प्रागैतिहासिक चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र में रंग मिलाए जाते थे तो जानवरों की चर्बी में। कथन है और कारण है। तो यहाँ पर कथन सही है तो कथन को ही पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। दजला व फरात नदियों के दुआब में पनपी सभ्यता क्या है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। दजला व फरात नदियों के बीच दुआब में पनपी सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता है इराक की। तो इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगला देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता क्या है। मिस्र की सभ्यता। तूतनखामेन का संबंध रहा है तो मिस्र से संबंध है तूतनखामेन का। महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम से रहा है। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई सिंधु नदी घाटी से। अमृत की कला को क्या कहते हैं। तो मिस्र की कला को अमृत की कला कहा जाता है। स्टोनहेंज अवस्थित है, ब्रिटेन में अवस्थित है स्टोनहेंज। आगे देखते हैं, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ पर मिली है। तो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली हुई है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना हुआ है। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष का धड़ मिला हुआ है वो लाल चूना पत्थर का है। पशु आकृति मोहरे पाई गई है तो मोहनजोदड़ो से ही। आदिकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत में जो मोहरे पाई गई हैं
तो अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किससे बनाई गई हैं? तो टेराकोटा माध्यम से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो प्राप्त हुई हैं। मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी और चमड़े में से सिंधु घाटी में प्राप्त मुहरें किससे बनी हुई हैं? तो मिट्टी से बनी हुई है। लोथल, कालीबंगा, बनमाली और गिरिनगर में से हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था। तो गिरिनगर जो है हड़प्पा से कोई संबंध नहीं रखता है। लोथल, कालीबंगा, बनमाली ये हड़प्पा संस्कृति के नगर थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है। हड़प्पा का संबंध किससे? इंडस वैली से है। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में है। पुरातात्विक महत्व का स्थल जो लोथल है गुजरात में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो भारत में है। मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका तथा बाघ में से असंबद्ध कौन है? तो बाघ की गुफा है, क्योंकि बाघ का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है और बाकी शेष का संबंध प्रागैतिहासिक चित्रकला से है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर अथवा 4.13 इंच लगभग मानी जाती है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना मूर्ति है। 2 पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां प्राप्त हुई तो सिंधु सभ्यता में। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी मिली हुई है? नृत्यांगना की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी हुई तो कांस्य से बनी हुई है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और प्रारंभिक नृत्यांगना की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किससे बनी है? धातु माध्यम में बनी हुई है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर सिंधु घाटी की कला के अवशेष है तो मोहनजोदड़ो की कला के अवशेष है। प्रथम धातु मूर्ति किसकी बनी है? मिली हुई है सिंधु सभ्यता से मिली हुई है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला हुआ है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है। तो 2 नगरों की संज्ञा दी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में पुरातात्विक संबंध किससे है? राखलदास बनर्जी से है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर प्राप्त होते हैं तो बर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। सिंधुवासी पूजा किसकी करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे सिंधुवासी। अजंता, महाबलीपुरम सिंधु घाटी की सभ्यता और खजुराहो में से भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है तो हड़प्पा कला तथा मोहनजोदड़ो की कला से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या मानी जाती है? 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। पाषाण शिल्प, भित्त चित्र, ताम्रमोहर तथा टेराकोटा शिल्प में से बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो से मिलती है। किस माध्यम में है? तो टेराकोटा शिल्प के रूप में बनी हुई है। आगे देखते हैं, कागज, दीवार, कपड़े और पात्रों में से सिंधु घाटी से रेखांकन के उदाहरण मिले हैं तो पात्रों पर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी तकनीक में कास्ट की गई है तो ढोकरा कास्टिंग में की गई है मोहनजोदड़ो की नर्तकी। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी संग्रहित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे, नाव को टीकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मर्तिका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? टेराकोटा। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाकयार्ड, नौका घाट जिसको कहते हैं, में से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा क्या नहीं? तो बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता से कोई मतलब नहीं रखता है।
आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है तो ईंटों के उपयोग के लिए नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में भवन का निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री क्या है? पकाई हुई ईंट। आगे देखते हैं, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार मिला हुआ है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र किसमें मिलते हैं? गुफाओं में मिलते हैं। दक्षिण भारत का केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, उसका नाम है बेलारी। बिल्ला सरगम गुफा स्थित है तो बिल्ला सरगम गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था तो कुषाण काल में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो स्नानागार जो बना हुआ है उसके पूर्व दिशा में एक स्तूप का निर्माण हुआ है, एक कुषाण काल में बना था। भारत में मध्य पाषाण काल माना जाता है तो 6000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया तो कृषि अपनाकर। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए तो नवपाषाण काल में तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए। आगे देखते हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहने शुरू कर दिया था नवपाषाण युग में। आगे देखते हैं, सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते किससे हैं? अजंता की चित्रकारी से। सिगरिया जो कि श्रीलंका में है उससे मिलते जुलते चित्र हैं। सिगरिया गुफा संबंधित है तो राजा कश्यप से माना जाता है। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 21 चित्र स्त्रियों के अंकित हैं। सिगरिया कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पर हैं? वो महाराष्ट्र में है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड कहाँ पाया गया? असीरिया कला में। आगे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडोलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है तो पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में सही नहीं है तो एनिमिस्टिक जो है ये संबंध नहीं रखता है कोई। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में बादामी गुफा स्थित है। बादामी गुफा मंदिर स्थित है कर्नाटक में। इसके बाद बादामी की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को प्राप्त हुआ है। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्राप्त हुआ है सन 1938 में। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनाए गए हैं JM आहिवासी ने। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है तो बादामी गुफा में। बादामी गुफा एक की छवियां किसकी हैं? तो नटराज के रूप में भगवान शिव की छवियां दिखाई दी गई हैं। बादामी गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व कौन करती हैं? बादामी की गुफाएं। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी मानी जाती है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ और जय तीर्थंकर की है। बादामी गुफाओं को विकसित किया चालुक्यों ने। चित्रित शैलाश्रय लखुडयार स्थित है उत्तराखंड में। लखुडयार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। यूनान की कलाकृति रथवाहन बनाई गई है तो 470 ईस्वी पूर्व में। पार्थेनन स्थित है यूनान में, एथेंस यूनान में पार्थेनन स्थित है। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप क्या है? एफ्रोडाइटी। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को जाना जाता है तो हेलेनिस्टिक कला के रूप में सिकंदर के समय की कला को जाना जाता है। मर्दासन गाल जिसको डाइन गाल भी कहते हैं, इसका संबंध हेलेनिस्टिक कला से है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर का युग का समय क्या माना जाता है? तो 30,000 वर्ष पूर्व। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हुए हैं नवपाषाण काल में मिले हुए हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं तो बेलारी, सिंघनपुर तथा मिर्जापुर में। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है कहाँ पर चित्रित है? तो पिंडाल गुफा में। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है तो
30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। काली आकृति वाली शैली चित्र बने हैं यूनान में। उत्तर काशी की हुडली गुफा के चित्र शैली में प्रयोग किया गया है तो नीले रंग का। सप्तमातृका संबंधित है तो मातृ देवी से। लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पाकालीन स्थल है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है लोथल। आगे देखते हैं विपरीत कालक्रम में कर देखें तो बाघ, फिर भाजा, फिर लोमस ऋषि गुफा, फिर भीमबेटका। अभिकथन सही है लेकिन तर्क यहाँ नहीं सही, तो अभिकथन ही पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रोटोशिव सील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अभिकथन देखते हैं क्या लिखा है। प्राचीन यूनानी मूर्तियाँ ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति का प्रयोग कर बनाई जाती थी। तर्क है मोम की अनेक विशेषताएं हैं जो मूल स्वरूप के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त है, तो ए आर दोनों सही है। आगे देखते हैं, यहाँ भी अभिकथन गलत है और तर्क सही है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं अभिकथन वाले प्रश्न को। अब यहाँ पर देखते हैं बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं तो मध्य प्रदेश में। अब आते हैं अल्तामीरा। अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में है। बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा से अल्तामीरा की गुफाएं अधिक चित्र दिखाई पड़ता है तो जंगली भैंसा का। स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्र में सबसे ज़्यादा क्या चित्र थे? रेड डियर, मानव तथा वाइसन। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में सबसे ज़्यादा चित्र थे रेड डियर, मानव तथा वाइसन। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा की खोज किसने की थी? तो मारिया सातुओला ने सबसे पहले अल्तामीरा गुफा के चित्रों को खोजा था। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है अल्तामीरा में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए हैं, अल्तामीरा से प्राप्त हुए हैं। उंगलियों से बनाई गई रेखाएं स्पेन के अल्तामीरा गुफा में है। अल्तामीरा गुफा के चित्र को किसने बनाया? तो किससे बनाया हुआ है? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण तथा कोयले से बनाया गया है। आगे आते हैं दूसरा प्रागैतिहासिक गुफा चित्र लास्कास कागुल जिसको कहते हैं। तो वृषभों वाला कच्छ कहाँ स्थित है? लास्कास गुफा में स्थित है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र में स्थित है तो दक्षिण फ्रांस में। लास्कास गुफा की खोज 1940 में हुई थी। लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियाँ किसकी बनी हुई हैं? तो वाइसन की बनी हुई हैं। अगला है भोपाल क्षेत्र भीमबेटका। विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में पाए गए हैं तो भीमबेटका में पाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियाँ भीमबेटका पोर्टोग्लिफ्स। 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था भीमबेटका को। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में गुफा प्राप्त हुए हैं तो 600 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। भीमबेटका गुफा अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो श्री B.S. वाडेकर ने। भीमबेटका की खोज 1957 ईस्वी में हुई थी। भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक चित्र हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक रंग किसके मिले हुए हैं? तो लाल रंग मिले हुए हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर बने हुए हैं कहाँ पर? दीवार और छतों पर बने हुए हैं। भीमबेटका में चित्र प्राप्त होते हैं तो शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाएं नज़दीक हैं भोपाल के। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ की है। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक। भीमबेटका लखनिया दारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है तो गुफा के लिए। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं तो पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका में।
आगे है प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, स्थित नहीं है, तो लखनिया जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो लखनिया में बने हुए हैं। लखनिया की गुफा चित्र संबंधित है मिर्ज़ापुर क्षेत्र से। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज सबसे पहले खोज की थी तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर की गुफाओं के सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है, आखेट विषय पर है। घोड़ मांगर कहाँ स्थित है, मिर्ज़ापुर में। घायल सुअर का गुफा चित्र मिर्ज़ापुर में है। भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र हरनी हरन से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम देखते हैं घोड़े और हाथी की छवियाँ। मिर्ज़ापुर क्षेत्र को की भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर में प्राप्त होते हैं। मिर्ज़ापुर का कला केंद्र कहाँ है, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य अंकित है लखनिया में। होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी। होशंगाबाद क्षेत्र और आदमगढ़ पहाड़िया में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी, तो मनोरंजन घोष ने। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई। होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो बने हुए हैं शैलाश्रयों में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है आदमगढ़ में। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय मिला है डीएच गार्डन को। पंचमढ़ी की खोज जीआर हंटर ने की थी। पंचमढ़ी गुफाएं पांडव से जुड़ी हुई हैं। पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में है। स्पेन का अल्तामीरा के समकक्ष जो शिला चित्र मिलते हैं वो पंचमढ़ी की गुफाओं में मिलते हैं। आगे देखते हैं सिंघनपुर छत्तीसगढ़। भारत में आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो आदि ऐतिहासिक स्थान सिंघनपुर नहीं है। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है, तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए सिंघनपुर प्रसिद्ध है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा उदयगिरी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र से संबंधित प्रश्नों को हमने बिंदुवार नोट्स में पढ़ लिया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी हल करना है तो यहाँ पे इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर अपने प्रैक्टिस सेट को भी हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।